हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बताने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एलोपेशिया एरिटा। आज मैं आपको एलोपेशिया एरिटा का कुछ टॉप होम्योपैथिक दवाई बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एलोपेशिया एरिटा माने क्या होता है? पैची हेयर लॉस। हेयर लॉस तो हमारा हो गया है, लेकिन पैच में हो रहा है कि जगह जगह स्पॉट बच जा रहे हैं। इसी को एलोपेशिया एरिटा बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में बहुत ही इजी है। तो पहली दवाई का नाम है सेलेनियम। सेलेनियम में क्या होता है? अगर आपका हेयर फॉल होते होते, पैच होते होते पूरा गंजापन हो गया, आपका पूरा हेड में गंजापन हो गया, एक भी बाल नहीं है, तो इसके लिए आपको लेना है सेलेनियम। सेलेनियम 200 पावर में सुबह शाम 2-2 बूंद करके लगातार लेते रहिए, जब तक कि आपके हेड पर बाल नहीं आ जाए। आपका बाल आस्ते आस्ते आ जाएगा और आपका गंजापन ठीक हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी दवाई के नाम है साइलिसिया। साइलिसिया लेना है 6x पावर में। इसमें क्या होता है कि बेल्डनेस जो होता है, गंजापन जो होता है, ये प्री मेच्योर हो गया। माने गंजापन 8 साल के बच्चों में हो गया, 10 साल के बच्चे में हो गया, या 14 साल के बच्चों तक हो गया। अगर 14 साल के अंदर में लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनका अगर प्री मेच्योर बेल्डनेस हो गया तो आपको इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साइलिसिया 6x पावर में 6 गोली दिन में 3 बार लगातार देते रहिए, जब तक कि आपके सारे बाल नहीं आ जाए। दोस्तों, याद रखिए, साइलिसिया तभी काम करेगी जब आपका गंजापन प्री मेच्योर हो। समय के पहले ही आपका गंजापन हो गया तो साइलिसिया इसकी आराम बांध रही है। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है थूजा। थूजा 200 आपको हफ्ता में एक बार लेना है। थूजा हम ऐसे एलोपेशिया के केस में देते हैं जब एलोपेशिया एरिटा जो है ड्यू टू डैंड्रफ, आपके स्कल्प में और कुछ नहीं है, खाली डैंड्रफ है। तो डैंड्रफ आपको पूरा सिर में भरा हुआ है और उसी से आपको एलोपेशिया एरिटा हो रहा है, उसी से आपका जगह जगह से बाल गिरता जा रहा है। तो ये कन्फर्म हो गया है कि ये बाल गिरने का जो सिलसिला है ये ड्यू टू डैंड्रफ है। तो आपको क्या लेनी है? थूजा। थूजा 200 सप्ताह में एक बार लगातार ले लीजिए, जब तक कि आपका डैंड्रफ खत्म नहीं हो जाएगा। थूजा 200 से जब डैंड्रफ खत्म हो जाएगा तो आपका एलोपेशिया एरिटा अपने आप ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपका गंजापन आपका अगर है, अगर आपको बीमारी है सिफिलिस की, माने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो सिफिलिस के पेशेंट को अगर बेल्डनेस होता है, एलोपेशिया एरिटा होता है, तो उसको उनको देना है फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड 200 4 बूंद करके हफ्ता में 2 बार लगातार दीजिए, तो उनका सिफिलिस भी ठीक हो जाएगा और एलोपेशिया एरिटा का भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवा का नाम है भिनका बाइंडर। भिनका बाइंडर हम ऐसे केस में देते हैं कि हेयर लॉस इन स्पॉट, लेकिन वहाँ पर क्या है, सफ़ेद रंग के बाल आ जाते हैं। माने जहाँ पर हमारा बाल उड़ गया है, पैच बन गया है, वहाँ पर सफ़ेद बाल उगेंगे। तो ऐसे केस में आपको देना है भिनका बाइंडर। भिनका बाइंडर मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है पिक्स लिक्विडा। इसको हमको 3x पावर में देना है। इसका सिम्टम क्या है कि बैडनेस ड्यू टू दी डिजीज ऑफ स्कल्प, माने स्कल्प में भी कोई डिजीज हो गई है, जैसे मान लीजिए सीबोरिक डर्मेटाइटिस हुआ, स्कल्प में हो गई है, इतना ज़्यादा इसकी इचिंग होती है स्कल्प में कि ब्लड तक आ जाता है। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम है तो आप जो है आँख बंद करके पिक्स लिक्विडा लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है फास्फोरस। फास्फोरस हम ऐसे एलोपेशिया एरिटा के केस में देते हैं जिसमें हेयर लॉस हो गया है। कहाँ पर? सामने का, या तो सामने का यहाँ पर पूरा एक लाइन बन गई है सामने का, तो सामने का हेयर लॉस हो गया है, गंजा हो गया है, या जो है साइड ऑफ द स्कल्प, स्कल्प के साइड से, इस साइड से जो है आपका इधर से गंजापन हो गया है और सामने तरफ गंजापन हो गया है। तो ऐसे गंजेपन के लिए आपको फास्फोरस लेना है। फास्फोरस 200 सप्ताह में एक बार लगातार लेते रहिए, आपके सामने के बाल भी आ जाएंगे और स्कल्प के साइड से जो बाल गिरे हैं वो भी आ जाएंगे। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है लाइगोपोडियम। लाइगोपोडियम 200 हफ्ता में एक बार या 2 बार आप ले सकते हैं। इसका सिम्टम क्या है कि जब आपका जो टॉप ऑफ द हेड यहाँ पर जो है आपका खाली हो गया है,
यहाँ पर खाली हो गया है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो है स्कल्प के टॉप में एकदम वर्टेक्स रीजन आपका खाली हो गया है, तो आप लाइकोपोडियम 200 सप्ताह में 2 बार लगातार लेते रहिए, आपकी एलोपेशिया की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इसकी अगली और अंतिम दवाई का नाम है कलक्रिया कर्व। कलक्रिया कर्व हम ऐसे एलोपेशिया एरिटा के केस में देते हैं जिसमें हमारा स्कल्प हमेशा पसीना से भीगा रहता है। स्कल्प शूटिंग ऑफ द स्कल्प, हमेशा स्कल्प पसीना से भीगा रहता है और जगह जगह से बाल जो है पैच में निकलते हैं। ऐसा सिम्टम एग्जैक्ट है। कलक्रिया कर्व 200 4 बूंद करके हफ्ता में 2 बार। अगर बच्चा है तो कलक्रिया कर्व 30 पावर में लगातार दीजिए, तो आपका जो स्कल्प में शूटिंग होती है, इससे एलोपेशिया इरिटा होता है, ये आपकी प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको एलोपेशिया एरिटा की कुछ होम्योपैथिक दवाई बताया। हालांकि दवाई तो 500 दवाई है, सिम्टम मैच करना चाहिए और सब दवाई बताना मुश्किल है। तो अगर इसमें से आपका कोई सिम्टम पकड़ में आता है तो आप दवाई विदाउट हेजिटेशन ले सकते हैं। अगर सिम्टम पकड़ में नहीं आता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।